जेडीयू की सुप्रीम कोर्ट में याचिका शरद यादव के जेडीयू सदस्य बताने पर आपत्ति जताई गई है और शरद की नई पार्टी बनाने के बाद भी सदस्य बताने पर यह आपत्ति जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट ने इस बारे में जेडीयू की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से मना किया था। सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, इस पूरे मामले में अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? जी देखिए, जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये दरवाजा उन्होंने इसलिए खटखटाया है क्योंकि शरद यादव ने एक नई पार्टी बना ली थी और ऐसा उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था। हालांकि उस समय चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट में इसी से संबंधित एक मामला चल रहा है जिसमें शरद यादव को अयोग्य घोषित करने वाले उस मामले पर सुनवाई किया जा रहा है, जिसमें सुनवाई के दौरान शरद यादव ने ये क्लेम किया था। हालांकि उस दौरान जेडीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस दौरान ये कहा था कि हम केस के मेरिट पर सुनवाई करेंगे और अभी इस फिलहाल याचिका पर सुनवाई नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जेडीयू को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू ने ये कहा है कि अगर शरद यादव ने एक नई पार्टी बना ली है तो वो ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं कि वो जेडीयू के पार्ट हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब उम्मीद ये है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जेडीयू की इस याचिका पर सुनवाई करता है और अगर करता है तो क्या जो फिलहाल शरद यादव अभी अपने बंगले में रह रहे हैं, क्योंकि जब कोई एक सांसद होता है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से होता है तो उसे फिलहाल वेतन और मकान मिलता है। क्योंकि शरद यादव वेतन और भत्ता नहीं ले रहे हैं लेकिन मकान ले रहे हैं, तो फिलहाल ये देखना ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है तो क्या आने वाले दिनों में शरद यादव को वो बंगला खाली करना पड़ेगा या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शरद की नई पार्टी बताने के बाद भी सदस्य बताने पर आपत्ति है जेडीयू को और इसी मामले पर सुनवाई होनी है।